और जैसे ही बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर सामने आई, देश में हड़कंप मच गया। सबसे पहले आपको समझा देते हैं ये हादसा कहां हुआ। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, तमिलनाडु में दोपहर करीब 12:30 बजे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन जा रहे थे सीडीएस और कोयम्बटूर और सुलूर के बीच ये हादसा हुआ। नीलगिरी की पहाड़ी पर यह हादसा हुआ है। साथ ही आपको बताएं कि सीडीएस सहित कुल 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे और सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी भी हेलीकॉप्टर में उनके साथ थी। बिपिन रावत को वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया। क्रैश होने के बाद खबर मिली कि उनकी हालत गंभीर है और उसके बाद उन्हें वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और शाम करीब 6 बजे बिपिन रावत के निधन की खबर सामने आ गई। एयरफोर्स ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए। तकनीकी खामियां और मौसम खराब होने के साथ साथ कई ऐसे पहलू सामने आए जिस पर अब जांच बिठा दी गई है। बिपिन रावत एक योद्धा की तरह हमेशा डटे रहे, लेकिन एक हादसे ने उन्हें हम सब से दूर कर दिया। उनके उस सफर के बारे में आपको बता देते हैं जो मंजिल तक पहुंच नहीं पाया। सीडीएस बिपिन रावत बुधवार सुबह 8:47 पर दिल्ली से रवाना हुए थे। एक कार्यक्रम में उन्हें शरीक होना था। जनरल रावत एम्ब्रेयर विमान से दिल्ली जा रहे थे और दोपहर 11:34 पर सीडीएस बिपिन रावत सुलूर पहुंच गए थे। इस बात की जानकारी मिली। दोपहर 11:48 पर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन के लिए रवाना हो गए। यहीं पर एक कार्यक्रम था, उन्हें एक कॉलेज में अपना संबोधन देना था, जिस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए वो निकले थे वेलिंगटन। दोपहर 12:22 पर MI-17 V5 का ATC से संपर्क टूट गया। सुलूर एयरफोर्स स्टेशन से 94 किलोमीटर दूरी पर यह हादसा हुआ और वेलिंगटन आर्मी कैंप से 16 किलोमीटर दूर पर यह हादसा हुआ। तो ये हादसे वाला पूरा सफर मिनट टू मिनट किस तरीके से ये पूरा रहा है वो हम आपको समझा रहे हैं। कब क्या हुआ उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तमिलनाडु से जब हादसे की खबर दिल्ली पहुंची तो राजधानी में हलचल तेज हो गई। संसद भवन से लेकर बिपिन रावत के आवास तक हलचल तेज हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिपिन रावत के घर पहुंचे और तमिलनाडु में हादसा हुआ, लेकिन हलचल दिल्ली में किस तरीके से कब बढ़ी उसकी जानकारी अब आपको दे देते हैं। दोपहर 2 बजे हादसे पर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। दोपहर 2:05 पर रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की जानकारी दी। जो हादसा हुआ उसके बारे में उन्होंने ब्रीफ किया। दोपहर 2:15 पर रक्षा मंत्री कैबिनेट की बैठक से बाहर निकलते हैं और दोपहर 2:20 पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय पहुंचते हैं। अब देखिए, दोपहर 2:40 पर हलचल और तेज हो जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स चीफ को कुन्नूर पहुंचने का आदेश दिया और दोपहर 3:20 पर एयरफोर्स चीफ VR चौधरी कुन्नूर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोपहर 3:30 पर लगभग 3:30 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हलचल और तेज होती है और आशंकाएं बढ़ने लगती हैं। दोपहर 3:45 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के दिल्ली आवास पर पहुंचते हैं और इसके बाद दोपहर 3:50 पर सीडीएस बिपिन रावत के परिजनों से मिलकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके आवास से बाहर निकलते हैं और इसके बाद 4:02 पर राजनाथ सिंह संसद भवन पहुंचते हैं, क्योंकि उनका संबोधन होना था, जानकारी उन्हें देनी थी इस पूरे हादसे के बारे में। 4:40 पर आर्मी चीफ MM नरवणे सीडीएस बिपिन रावत के दिल्ली आवास पर पहुंच गए और शाम 5 बजे उत्तराखंड के कई बड़े नेता बिपिन रावत के दिल्ली आवास पर पहुंचे। बताया आपको कि सीडीएस उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, वहीं से वो आते हैं और ऐसे में उत्तराखंड के कुछ बड़े नेता बिपिन रावत के दिल्ली आवास पर पहुंचते हैं। इसके बाद शाम 5 बजे तीरथ सिंह रावत, अजय टम्टा और राज लक्ष्मी शाह बिपिन रावत के दिल्ली आवास पर पहुंचते हैं। शाम 6:30 बजे लोक कल्याण मार्ग पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होती है। तो ये हलचल जो दिल्ली में हुई उसकी जानकारी हमने आपको दी कि किस तरीके से जो तमिलनाडु में हादसा हुआ उसके बाद बैठक की गई। पूरी जानकारी देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना संबोधन भी संसद में दिया। जिस हादसे ने देश को हिला दिया उसका शिकार कौन कौन हुआ वो भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए आपको
नाम बताते हैं कि वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हादसे में अपनी जान गंवा दी है। जनरल बिपिन रावत, जो कि सीडीएस, पहले सीडीएस देश के, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। मधुलिका रावत डीडीडब्ल्यूए की अध्यक्ष और बिपिन रावत की पत्नी, वो भी इस हादसे का शिकार हुई। ब्रियल एस लीडर डीएसीडीएस, जो कि इस हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत के साथ सवार थे और उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, वो भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनकी भी जान चली गई है। नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लॉन्स नायक विवेक कुमार, लॉन्स नायक साई तेजा और हवलदार सतपाल। इसके साथ ही पृथ्वी सिंह चौहान, जो कि विंग कमांडर पायलट रहे, उनकी जान भी चली गई इस हादसे में। कुलदीप स्क्वाड्रन लीडर पायलट, वो भी इस हादसे का शिकार हुए। इसके अलावा 3 क्रू मेंबर भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। इनमें से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर है, उनके लिए दुआ की जा रही है। देश उनकी सलामती की दुआ कर रहा है इस वक्त। तो ये तमाम लोग सवार थे उस हेलीकॉप्टर में। कुल मिलाकर 14 लोग, जिनमें से 13 की मौत हो चुकी है।